डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें से सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +4 कुछ भी हो सकती है। तो समझते हैं कि आखिर डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेसिक अंतर क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters n-1 d सबशेल, यानी कि पेनल्टीमेट शेल। व्हाट इज पेनल्टीमेट शेल? न्यूक्लियस से आपने अगर 4 शेल्स बनाई, पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये बाहर वाली शेल बैलेंस शेल है, जैसे अल्टीमेट शेल कहते हैं। अंदर वाली शेल जो है ये पेनल्टीमेट शेल होती है। इसको अगर बाहर वाली शेल को आप n कह रहे हैं तो इसके अंदर वाली शेल को आप n-1 बोल सकते हैं, इसीलिए n-1 d, और वो भी डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो ये आपकी n-1 डी सबशेल जो पेनल्टीमेट शेल की है, इसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो आप इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर पार्शियली फिल्ड यानी कि इनकम्प्लीट n-1 डी सबशेल है। अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। अगर डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर मान लीजिए डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके कहलाएंगे और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, जैसे कलर है, कॉम्प्लेक्स बनाना, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करना, इस तरीके से। अब द प्रेजेंस ऑफ पार्टली फिल्ड, जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इन देयर एटमिक एटम सेट द स्टडी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1 डी सबशेल यानी कि पेनल्टीमेट शेल के डी सबशेल चाहे एटमिक स्टेट में हो चाहे आयनिक स्टेट में हो। पार्शियली फिल्ड अगर मान लीजिए एटमिक स्टेट में आपकी कंप्लीटली फिल्ड है लेकिन आयनिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड है, तो ये तब भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो एटमिक और आयनिक स्टेट दोनों में अगर पार्शियली फिल्ड है तो 100% ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो करेगा, वरना एटमिक फॉर्म अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो वो नहीं करेगा, लेकिन आयनिक करेगा। और ये जो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, ये आपका एक नई स्टडी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ओपन करती है, इसके कंपाउंड्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम, मरकरी, अगर आप इन 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करोगे तो इनके अंदर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंदर डी कंप्लीटली फिल्ड होता है और ये ग्रुप 12 को बिलोंग करते हैं, हैव फुल्ली D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि आयनिक स्टेट में भी और एटमिक स्टेट में भी, इसीलिए दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। D block elements are those elements in which D subshell is incomplete. तो कायदे से इसको हम D block element तो कहेंगे, लेकिन D block के अंदर भी इनको ट्रांजिशन कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका n-1 D सबशेल में जा रहा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है और आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है n-1 में। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका डी सबशेल में जा रहा है लेकिन डी सबशेल पार्शियली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो सिंपली आप उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी जाएगी, n-1 डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, लेकिन बाहर वाली वैलेंस शेल में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद अंदर वाली डी सबशेल के अंदर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। n यहाँ पे बैलेंस शेल है और n-1 डी जो है, ये n-1 जो है ये पेनल्टीमेट शेल है। अगर पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्लेसमेंट देखी जाए तो ये यहाँ से शुरू होता है 3rd ग्रुप से और ये यहाँ तक चलता है 12 ग्रुप तक। तो अगर आप इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे देखोगे तो ये 3rd ग्रुप से आपका शुरू होता है और 12 ग्रुप तक आपका चलता है।
ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या फिर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, स्कैंडियम है और जिंक पे खत्म होता है। दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और ये कहाँ पे रखी गई है, फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड से ट्रांजिशन सीरीज आपकी शुरू होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे जाते हैं। ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है। दूसरी ट्रांजिशन सीरीज फिफ्थ पीरियड में है, जो येट्रियम 39 से शुरू होती है और कैडमियम 48 पे खत्म होती है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो आपकी सिक्स पीरियड में है, लैंथेनम से शुरू होती है और ये मरकरी पे खत्म होती है। और चौथी ट्रांजिशन सीरीज जो है आपकी वो सेवेंथ पीरियड में आपकी रखी गई है। तो सेवेंथ पीरियड के अंदर ये आपकी शुरू होती है एक्टीनियम 89 से। ये आप देख सकते हैं एक्टीनियम 89 सेवेंथ पीरियड, और ये खत्म होती है अननबियम, जिसको पुराने उसमें कॉपरनीशियम भी कहते थे, CN। इसको कॉपरनीशियम के नाम से भी जाना जाता था, बट अब इसके ये आ गए हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 3 से लेके 12 ये बी वाले ग्रुप हैं, थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स आपके प्लेस्ड हैं और यहाँ पे आपके ये इस तरीके से रखे गए हैं। बट अगर यहाँ पे गैप देखा जाए लैंथेनम और हेफनियम के बीच में 57 to 72, ये एलिमेंट्स नीचे प्लेस्ड हैं, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही आपके रखे गए हैं, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके कहलाते हैं। सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71, सिमिलरली एक्टीनियम और 104 के बीच में ये थोरियम 90 और लॉरेंशियम 103, ये इस बीच में रखे गए हैं। तो ये सेकंड सीरीज है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, एक लैंथेनॉइड्स और एक एक्टिनॉइड्स। तो ये प्लेसमेंट है यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट और आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पे याद करें लिमिट, तो हमने सिर्फ यहाँ पे पूरे इसमें से सेपरेट कर लिए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पे देखा जाए तो स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 पहली ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ पीरियड में। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज येट्रियम 39 टू कैडमियम 48, ये फिफ्थ पीरियड में रखी गई है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम टू 57 टू मरकरी 80, और चौथी ट्रांजिशन सीरीज सेवेंथ पीरियड में एक्टीनियम 89 टू कॉपरनीशियम या अननबियम आप लिख सकते हैं। पीछे हमने ये पढ़ा, ये UUB अननबियम था, इसी को कॉपरनीशियम भी कहते हैं, या UPSC नेम है इस एलिमेंट का, मैन मेड एलिमेंट है, वरना पहले इसको कॉपरनीशियम के नाम से जानते थे। तो स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, येट्रियम 39 टू कैडमियम 48 सेकेंड सीरीज। पहली सीरीज स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 है, सेकेंड सीरीज येट्रियम 39 टू कैडमियम 48। तीसरी ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम 57 टू मरकरी 80 और चौथी ट्रांजिशन सीरीज एक्टीनियम 89 टू कॉपरनीशियम 112। एक और बार इसको देख लेते हैं। ये 3D सीरीज कहलाती है क्योंकि यहाँ पे थर्ड शेल की डी सब शेल भरी जाती है। ये 4D सीरीज है येट्रियम वाली, फोर्थ शेल की डी सब शेल। लैंथेनम वाली 5D सीरीज है और ये 6D सीरीज है। इनका जो भी पीरियड नंबर है उससे n-1d, आप इसमें से एक कम कर दो तो ये 3D हो जाएगा, इसमें से कम कर दो 4D हो जाएगा, इसमें से कम कर दो 5D और इसमें से कम कर दो 6D। तो ये शेल, ये वैलेंस शेल डिजिग्नेट करता है पीरियड, n की वैल्यू क्या है, और n-1d हमें भरना है, तो n-1 3 हो गया, 3D 4D 5D और 6D, सब में से एक एक कम कर दीजिए और यहाँ पे D लिख दीजिए। और ये आपके पुराने जो ग्रुप नंबर चलते थे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, ये पूरा 8th ग्रुप है और ये फर्स्ट बी, सेकंड बी। अगर इनको नंबर किया जाए तो यही इनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऊपर लिखे हैं जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलते हैं। थर्ड बी ग्रुप को हम बोलते हैं 3, फोर्थ बी को 4 और ऐसी फिफ्थ बी को 5 एंड सो ऑन। हाँ, जो 8th ग्रुप है इसमें 3 ग्रुप आ रहे हैं तो इनके अलग अलग नंबर है, 8, 9, 10 और आगे 11, 12। तो 3rd to 12 के बीच में जो नंबर है वो यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से एलिमेंट सिंथेटिक हैं वो यहाँ पे इस कलर में मार्क्ड हैं आपके, कौन कौन से लिक्विड स्टेट में है, ये मरकरी आपका मार्क्ड है, और बाकी जो सॉलिड है वो आपको दिखा रखे हैं। गैस एक भी नहीं है, ग्रीन एलिमेंट यहाँ पे एक भी नहीं है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे आपके सामने, इनकी सीरीज हमें लिमिट याद रखनी है। पहली 3D सीरीज स्कैंडियम 21 टू जिंक 30,
yttrium 39 to cadmium 48 सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज है लैंथेनम 57 टू मरकरी 80 और चौथी सीरीज है एक्टिनियम 89 टू लेके अनोनियम 112। अब हमको ये यहाँ पे लिखनी है, तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 4 मेन ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू फिलिंग ऑफ 3D 4D 5D 6D सबशेल, और ये कौन से पीरियड में लाई कर रहे हैं, फोर्थ। तो आप देखिए यहाँ पे सीरीज का नाम दिया गया है 3D 4D 5D 6D, 4 सीरीज हैं। कौन से पीरियड में रखे गए, फोर्थ। अब n की वैल्यू 4 है तो n-1 क्या होगा, 3D हो जाएगा। ऐसी n की वैल्यू 4 है तो n-1 क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये 5D और ये 6D। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हैं, और यहाँ पे हमें क्या भरना है, एटॉमिक नंबर रेंज। जैसे हम पहली ट्रांजिशन सीरीज में हम पढ़ते हैं कि हमको यहाँ पे स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 यहाँ पे लिया जाएगा। तो स्कैंडियम 21 टू जिंक 30। इसके बाद यहाँ पे कौन सा डी भरा गया है, 3D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन गए हैं, और फिर 4s2। तो n की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे पीरियड नंबर 4 था तो n की वैल्यू 4 है, और 3D में 1 से 10 तक। ऐसी दूसरी जो सीरीज है वो yttrium 39 टू कैडमियम 48, और इसके अंदर हमने वैलेंस शेल कौन सी है, यहाँ पे 5th है, आप देख सकते हैं 5th पीरियड। तो यहाँ पे 5s2 आएगा, और n-1 करेंगे तो 4D हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक। 4D सीरीज है तो 4D के अंदर 1 से 10 तक भरे जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं 5D सीरीज पे, तो छठे पीरियड में है, तो ये शुरू होती है लैंथेनम 57 टू मरकरी 80। इसके अंदर यहाँ पे 5D सीरीज है तो 5D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, और 6s2 छठा पीरियड है। और लास्ट है एक्टिनियम 89 टू अननबियम 112, जिसको हम कॉपरनीशियम भी बोल देते हैं, कॉपरनीशियम 112। तो जो नाम मॉडर्न नेम यही है, अननबियम। और इसके अंदर हम भरते हैं 6D के अंदर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन, और 7s में 2, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तरीका है, यहाँ पे इसको याद रखना पड़ता है हमें लिमिट्स। लेकिन जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है 3D सीरीज, इसे हमें याद करना पड़ता है, तो इसे याद कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, दूसरा टाइटेनियम, तीसरा वेनेडियम, चौथा क्रोमियम, पांचवा मैंगनीज। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और उसके बाद है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो पहला स्कैंडिनियम है, दूसरा टाइटेनियम, तीसरा वेनेडियम, चौथा क्रोमियम, पांचवा मैंगनीज, छठा आयरन है, सातवां कोबाल्ट है, आठवां आपका निकेल है, नौवां कॉपर है, और ये जिंक है। चलिए इन सीरीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला स्कैंडियम लिखा हुआ है, 22 टाइटेनियम है, ये एटॉमिक नंबर है ऊपर जो लिखे गए हैं। तीसरा वेनेडियम है, चौथा क्रोमियम है, 24 एटॉमिक नंबर है। 25 जो है वो आपका मैंगनीज का होता है, 26 आयरन का होता है, 27 कोबाल्ट का है, 28 निकेल का है, 29 आपका कॉपर है, और ये जिंक है। तो ऊपर एटॉमिक नंबर दिए गए हैं जो 21, 22, 23 ये लिखे हैं, और इधर आपके नीचे एलिमेंट्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए। पहली ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम टू जिंक पूरी याद हमें होनी चाहिए। 10 एलिमेंट्स होते हैं हर उसमें, तो 10 टोटल 40 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से गैसीय स्टेट में एक भी नहीं है, लिक्विड स्टेट में एक है, मरकरी, बाकी सब सॉलिड स्टेट में। कोई मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स आपसे पूछे तो देखिए 103 आपके 92, यहाँ से ध्यान रखिए, ये लास्ट एलिमेंट है जो नेचर में पाया जाता है। इसके ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्टिनॉइड में, ये सब मैन मेड है।
ये सब सिंथेटिक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 89 92 से पहले क्या आता है 89, तो ये तो नेचर में मिलता है, लेकिन 104 92 ऑनवर्ड्स जितने भी बड़े हैं ये सब नेचर में नहीं मिलते। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे ये सब आपके सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, ये पर्पल कलर से आपके मार्क्ड है। लेकिन नेचर में जो मतलब ये 43 एक अकेला मैन मेड एलिमेंट है जो 89 से नीचे भी है और सिंथेटिक है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। इसके बाद आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आखिर क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती हैं, क्विक लुक देख लेते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ऑल आर मेटल, सारे मेटल्स हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी। एटॉमिक रेडिया इज इन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, क्योंकि अक्रॉस अ सीरीज चलने पर एटॉमिक रेडिया डिक्रीज होता है। तो यहाँ से पोटेशियम से शुरू हुए तो ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इनका एस सबशेल से मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये वाले, ये फर्स्ट है और सेकंड है ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये 13 to 18 पी ब्लॉक है। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में इनका एटॉमिक रेडिया होता है। एस ब्लॉक का बड़ा एटॉमिक रेडिया है, पी ब्लॉक का छोटा है, और बीच में आते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज और पी, अगर आप सेकंड और थर्ड पीरियड देखो तो एस और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के बीच में गैप आ रहा है, कोई एलिमेंट ही नहीं है भरने को। और ये जो गैप था प्रॉपर्टीज का, इसको फिल किसने किया, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर अ ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इस गैप को फिल कर रहे हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम बोलते हैं। इसके बाद है पोजेस हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना, एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मतलब आप किसी भी मेटल को सॉलिड स्टेट से आप उसको गैसीय स्टेट में लेके जा रहे हैं। अगर आप किसी भी मेटल को उसकी सॉलिड स्टेट से 1 मोल मेटल होना चाहिए सॉलिड स्टेट में, और उसके 1 मोल गैसीय स्टेट में लेके जा रहे हैं मेटल को, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपाउंड नहीं बोल रहा, मेटल, तो आप उसको एंथैल्पी आइटमाइजेशन कह सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ देयर आयंस, ये सारी प्रॉपर्टीज हाई होती हैं। पानी में डालने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। शो वेरिएबल वैलेंसी, कॉमन आपने देखा होगा भाई, आयरन फेरस और फेरिक एग्जिबिट करता है 2 वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, सब नहीं सुना होगा। Stability of any oxidation state or tendency for an transition metal ion to act as an oxidizing or reducing agent depends upon electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे यानी कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल पे ये बात डिपेंडेंट होती है उसके, ई नॉट रिडक्शन, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस पे डिपेंडेंट होता है। एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आपने सुना होगा कि हेबर्स प्रोसेस के अंदर आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, हेबर्स प्रोसेस में। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस आप देखेंगे तो प्लैटिनम कई जगह कैटलिस्ट है, वो भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा प्लैटिनम 78। तो सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब कैटलिस्ट की तरह बहुत काम करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कलर्ड, इनका कलर होता है, जैसे आयरन की जितनी सॉल्ट्स हैं कलर्ड होती हैं, फेरस जनरली ग्रीन और फेरिक रेडिश ब्राउन, कॉपर की ब्लू होती हैं। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आसानी से अट्रैक्ट हो जाएं। जैसे ये आपने एक्सटर्नल मैग्नेट रखी और यहाँ पे कोई कंपाउंड रख दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट या कोई एलिमेंट रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट हो जाएगा, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं और एलॉय भी बनाते हैं। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक बताइए तो ये कुछ हैं। टेक्नीशियम बताया था, ये 43 एक सिंथेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा 43 टेक्नीशियम, आर्टिफिशियली इसके बारे में बता रखा है, द सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल। 2 आउटरमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट हैं। अगर आप यहाँ पे इसमें देखें तो कम से कम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 4 शेल होती हैं। तो ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी, ये चौथी। तो ये इनकम्प्लीट होती है 4s,
क्योंकि अभी फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, इसमें तो 2 ही आते हैं। और अंदर वाली शेल में 3s में तो आपको 2 मिल जाएंगे, p में 6 मिल जाएंगे, बट d में फिलिंग हो रही है 1 से लेके 10 तक, और यहाँ 4s2 ही भरा हुआ है, तो 2 शेल इनकम्प्लीट है आपकी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक खास बात यही है कि इनकी 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती हैं, बाहर वाली अल्टीमेट शेल या वैलेंस शेल और उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट शेल। n-1d ऑर्बिटल इज प्रोग्रेसिवली फिल्ड, आप देख सकते हैं n-1 यानी कि 4-1d 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं d में 1 से 10 तक। 2 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे क्रोमियम के। क्रोमियम में जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, होना चाहिए 4s2 और 3d4, बट ये गलत है। यहाँ से अगर यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो ये आर्गन की होती है, तो नेक्स्ट इसका करेक्ट फॉर्म में मैं इसको तो आर्गन लिख रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ये आर्गन लिख दो, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन इसमें 4s1 होता है और 3d5 होता है। डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन इसलिए बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल की वजह से हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। तो D5 आधा है, D10 पूरा है, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 मतलब आधा हो गया, इसीलिए इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। क्रोमियम इसलिए ये सही है और ये गलत है। तो हुंड्स रूल की वजह से हाफ फिल्ड हो गई डी सबशेल, यहाँ हाफ फिल्ड नहीं थी। एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में से थर्ड शेल के डी में जंप कर गया तो एनर्जी रिलीज भी हो गई, और दूसरी बात अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल डी में 5 इलेक्ट्रॉन आने से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपकी बढ़ गई। चलिए कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये आर्गन तक यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 18। अब इसके आगे आप लिखोगे 4s2 और 3d9, बट ये करेक्ट नहीं है, फिर मैं इतने को आर्गन लिख रहा हूं, ये दिस विल बी रॉन्ग। करेक्ट वर्जन इसका ये है कि आप आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, वही 4s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और d यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। अगेन यहाँ पे ये मोर स्टेबल है और उसकी वजह हुंड्स रूल है। यहाँ पे भी ये मोर स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड डी सबशेल। और सेम चीज यहाँ पे ये आ जाएगी, हाफ फिल्ड तो नहीं कहेंगे, कंप्लीटली फिल्ड, इस केस में कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। सो ये 2 एक्सेप्शंस हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर आप ये एक्सेप्शंस अप्लाई करना चाहते हैं क्रोमियम और कॉपर के नीचे वाले एलिमेंट्स में, कर सकते हैं। ये देखिए क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन रहेगा, और कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन आपका रहेगा। तो कल को अगर आपसे सिल्वर और मोलिब्डेनम को लेके क्वेश्चंस आ जाएं तो सेम ग्रुप में है, इसलिए आप इनको आंसर कर सकते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी कंप्लीटली फिल्ड है डी सबशेल, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड, कैटलिस्ट, तो लेकिन ये नहीं करेंगे, या एलॉय बनाना, तो ये आपके नहीं करेंगे। कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी, बाकी सब करेंगे क्योंकि बाकी सब में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, इनमें कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, बोथ एटॉमिक एंड आयनिक स्टेट।